प्रिय विद्यार्थी, हमने पिछले वीडियो में प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ा था, उस पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम स्पार्टा की शिक्षा पद्धति पर विचार करेंगे, जो प्लेटो की शिक्षा पर सबसे महत्वपूर्ण विचार हैं। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति एथेंस की शिक्षा पद्धति से नितांत भिन्न और पूर्णतया राज्य द्वारा नियंत्रित थी। स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ होने तथा सदैव ही आक्रमण के भय से ग्रस्त होने के कारण इसमें कठोर सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी, जिससे उनकी संतान बलवान और पुष्ट हो। स्पार्टा के बच्चों को 7 वर्ष की आयु में ही उनके परिवार से ले लिया जाता था और राज्य के अधिकारी उनकी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे। प्लेटो की शिक्षा योजना में प्लेटो की पद्धति के अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है और व्यक्ति की शिक्षा व्यवस्था राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। प्लेटो ने शिक्षा को 2 भागों में बांटा है, जैसे प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो कहते हैं कि 6 से 18 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा का पहला चरण होगा और प्रारंभिक शिक्षा का दूसरा चरण 18 से 20 वर्ष तक का होगा। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाएगी। 18 से 20 वर्ष तक के बच्चों को सैनिक शिक्षा का ध्यान दिया जाएगा और इसके सैनिक शिक्षा के अतिरिक्त साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है और शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं तथा संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। यह शिक्षा उत्साह बढ़ाती है, जो कि सैनिक का गुण होता है और व्यक्तियों को सैनिक कार्य के योग्य बनाती है। दूसरा, उच्च शिक्षा। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को 20 वर्ष से 30 वर्ष तक के मध्य में रखा है। 20 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद ये व्यवस्था की गई है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति देश के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। वे कृषक, व्यापारी, मजदूर, शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति आगे उस शिक्षा में प्रवेश करेंगे, जो कुल व आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना चयन किया जाएगा। चयन होने वाले 20 वर्ष से 30 वर्ष की शिक्षा में यह अध्ययन हेतु प्रवेश लेंगे। उच्च शिक्षा में प्रवेश करेंगे। 10 वर्ष की शिक्षा में 20 वर्ष से 30 वर्ष तक जो 10 वर्ष की शिक्षा है, इसके विषय प्लेटो ने गणित, नीति शास्त्र, ज्योमिति, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र विषय रखे हैं। गणित विषय प्लेटो का सबसे प्रिय विषय था। प्लेटो की अकादमी शिक्षा संस्था के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था कि
ज्यामिति गणित की एक शाखा से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी, जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण अधिकारी होंगे। सफल व्यक्तियों को 5 वर्ष और शिक्षा दी जाएगी, यानी कि 30 वर्ष से 35 वर्ष तक। और 30 वर्ष से 35 वर्ष तक की 5 वर्ष की शिक्षा में ये जो विषय हैं वो 2 विषय हैं, एक है द्वंद्व और दूसरा है दर्शन। 35 वर्ष तक की यह शिक्षा अपूर्ण है। 35 वर्ष तक की यह शिक्षा अपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। अतः प्लेटो ने इसके लिए अगले 15 वर्ष तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयाँ झेलकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इस प्रकार प्लेटो कहता है कि 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के योग्य हैं।